तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पर। और शानदार तरीके से जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों ने जज्बा दिखाया, गोल्ड पर गोल्ड हर दिन लाया और भारत का मान बढ़ाया, उसी में से एक रहे शानदार और बेहतरीन एथलीट हमारे भारत के बाहुबली बजरंग पूनिया हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है बजरंग आपका। धन्यवाद भाई। आप सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे कलीग्स आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, वादा किया था आपने कि गोल्ड लेकर आएंगे, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमारा काम मेहनत करना है और कोशिश है कि भाई हम जहाँ पे भी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाएं, देश के लिए मेडल जीत के लेके, और गोल्ड जीते तो वो और अच्छा है। तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो उस चीज़ में मैं देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ, हमेशा वो अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखते हैं। सबसे मेन बात मैंने देखी इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो 4 मुकाबले आपने खेले, पहले का परिणाम 4-0, दूसरे का 6-0 और तीसरे का 10-0, और तीसरे और चौथे फाइनल मुकाबले में 9-2 होता है। सोच कर गए थे अब कि किसी को पॉइंट देना ही नहीं है? ये कुछ सोच के नहीं गया था, बस ये था कि भाई ट्रेनिंग कर रखी है तो अच्छा प्रदर्शन करना है। जो पहले जो बाउट खेलता था ओलंपिक के बाद, इंजरी के बाद मैं नहीं खेल पाया, तो वही चीज़ थी कि भाई अग्रेसिव खेलना है, दोबारा से उसी फॉर्म में आना है, क्योंकि हम मेहनत भी उतनी उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ सकती। तो वही मन में था, ये नहीं था कि भाई मुझे किसी को पॉइंट नहीं देना, बस ये था कि अपनी तरफ से बेस्ट करना। एक खिलाड़ी हर गेम को बहुत ज़्यादा देखता है कि हर गेम को मुझे बहुत जिम्मेदारी से खेलना है और उसी जज्बे से खेलना है, लेकिन इन 4 मुकाबलों में सबसे ज़्यादा टफ कहाँ पर लगा था? एक बार इन चारों में से कौन सा एथलीट या कौन सा रेसलर आपको किस देश का सबसे ज़्यादा टफ लगा? देखिए, सभी खिलाड़ी अच्छे, जो भी अपनी कंट्री से आता है, मैं किसी एक का नाम नहीं बता सकता, जो भी अपनी कंट्री से आता है तो वो मेडल जीतने के लिए आता है। कोई ये नहीं कि भाई हाँ मैं हारने के लिए जा रहा हूँ। तो सभी अच्छे रेसलर थे, सभी के साथ अच्छी फाइट हुई है। और वो दिन होता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, भगवान वो आपके साथ देता है, तो वो जिसका दिन होता है वो जीत जाता है। थोड़ा पीछे चलेंगे। ओलंपिक में हम सब ने देखा, हम सब टीवी की स्क्रीन पर थे, दर्द हमें हो रहा था जिस तरीके से आपके पैर में चोट थी, आप पट्टी बांध के आ गए। तो क्या उस दिन ये नहीं सोचा कि अगर ये चोट ज़्यादा बढ़ गई तो आगे के जो गेम्स है उसमें मुश्किल हो सकती है? क्या सोच के उस दिन आप उतर गए मैदान में? प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहना की कि बजरंग क्या सोच के उतर गए थे, दर्द महसूस हो रहा था, हट सकते थे, तो उस दिन क्या दिमाग में चल रहा था? देखिए, मेरे पास सभी मेडल हैं, एक ओलंपिक मेडल नहीं था उस टाइम पे। नहीं, सारे मेडल थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सभी मेडल थे। बस ये था कि भाई ओलंपिक मेडल लेना है। इंजरी, भगवान मौका देता है तो उस मौके का हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं। इंजरी खेल में उतार चढ़ाव चलता रहता है, डॉक्टरों ने मना भी किया था। तो मगर जाके सर्जरी करवा लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आके सर्जरी करवा लेते, अगर मेडल नहीं जीत पाते तो पूरी उम्र अफसोस रहता उस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बजरंग कह रहे हैं कि मेडल जीतना उस दिन सपना था, और भले चोट लगी थी लेकिन बस ये था कि जीतना है तो जीतना है, उसकी गवाही मेडल्स दे रहे हैं। इस रूम में लगे हुए जो मेडल्स हैं सब इनकी काबिलियत के लिए मेडल्स आए हुए हैं, और जिस तरीके से प्रदर्शन बजरंग ने किया है वो हमेशा से काबिल तारीफ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सवालों की ओर फिर से लौटेंगे बजरंग, और इस वक्त देश अमृतकाल महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्षगांठ देश की स्वतंत्रता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाए रखा है, और आप जैसे सभी एथलीटों ने इस अभियान को 4 चांद लगाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे हर घर तिरंगा अभियान पर? देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी सोच है प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि हमारा तिरंगा जो हमारी आन बान शान है और उसे फहराने का हर आदमी को हक है। तो पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, तो इस बार जो मोदी जी ने जो वो हर घर तिरंगा, हाँ। हर घर तिरंगा यात्रा जो चलाई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मैं भी मैंने जिस दिन ये बोला था उसी दिन मैंने घर पे अपने पे झंडा फहराया था। तो बिल्कुल, और सभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इंग्लैंड में झंडा फहराया है। तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी सोच है और देश हित में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। और मेडल अंग्रेजों के देश में भी हम फहरा कर आ गए, वो तिरंगा फहरा कर आ गए, और हर घर तिरंगा अभियान को इन्हीं एथलीटों ने बहुत बड़ा 4 चांद लगाया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ जाने से कुछ बदलाव दिखा है, खेल में सुविधाएं कुछ ज़्यादा हुई हैं? देखिए, बिल्कुल, एक तो प्रधानमंत्री जी खुद लोगों के साथ अटैच रहते हैं, खिलाड़ियों के साथ। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमेशा वो खिलाड़ियों से पॉजिटिव रहते हैं कि भाई हर खिलाड़ी के बारे में जानते हैं अच्छे से। क्योंकि ओलंपिक टाइम पे आपने देखा था जब प्रधानमंत्री जी से मिले थे तो एक एक खिलाड़ी के बारे में पूछा था। तो हर खिलाड़ी के बारे में इतनी बारीकी से जानना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री जी की इस चीज़ में सराहना देता हूँ। और लोगों को खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ,
जब देश के प्रधानमंत्री जी इतना सम्मान, इतना प्यार दे रहे हैं, तो हमारी और जिम्मेवारी बनती है कि हम देश के लिए और मेडल जीतें। तो अभी बुलावा आ गया कॉमनवेल्थ जीतने के बाद जी प्रधानमंत्री बिल्कुल, कार्यालय से? 12 तारीख का प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है। तो जैसे ओलंपिक के बाद हुआ वैसे ही कार्यक्रम बिल्कुल। 12 तारीख के बाद। अब आगे क्या क्या सेटल आपने किया है कि हाँ ये चीज अब अचीव करनी है? अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है नेक्स्ट मंथ, तो उसी की तैयारी में लगेंगे। अभी आए हैं, आज आए हैं, तो अभी कल से दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे और उसी की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय है। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी दोबारा से मतलब अच्छी कि भाई हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाए और मेडल लेके आए। एक सवाल और कि आपने बहुत स्टारडम देख लिया और ओलंपिक में भी मेडल लेकर आप आ गए, लेकिन जब ये आप देखते हैं कि आप मेडल वहां जीतते हैं और उसके बाद जो एक कारवां दिल्ली एयरपोर्ट से घर तक निकलता है, ये खुशियां किस तरीके से अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने के लिए क्या काफी है कि या फिर ये होता है कि स्टारडम अब आ गया है, अब वो हम स्टार बन चुके हैं? नहीं देखिए, काफ़ी साल से चल रहा है और ये लोगों का प्यार बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हाँ 2014 से, जब से मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, 14 से जब भी बड़े मेडल लेके आते हैं, चाहे छोटे मेडल लेके आते हैं, तो देशवासियों का प्यार ऐसे ही मिलता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का जो इतना प्यार और सम्मान हर खिलाड़ी को देते हैं, तो उससे हमारी और जिम्मेवारी बढ़ती है कि हमें और अच्छा करना है। हर खिलाड़ी से बात जैसे आई, साथ में आपके ही यहाँ के दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू चले ओलंपिक्स में भी लेकर आई थी, संकेत सरगर पुणे से आते हैं, तमाम खिलाड़ी रहे। आपको कुछ ऐसे और खिलाड़ी दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा काबिलियत वाले हो, अद्भुत वाले? कौन बहुत ज़्यादा प्रभावित किया आपको हाल फिलहाल में? देखिए जितने भी खिलाड़ी जो देश के लिए खेलने के लिए गए थे, ज़रूरी नहीं कि वो मेडल नहीं जीत पाए तो वो अच्छे नहीं हैं। मैंने पहले भी बोला था ये चीज़ें कि भाई मेडल किसी की काबिलियत को तय नहीं कर देते। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपके दिन पे निर्भर करता है, भगवान आपके साथ है, तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती है आदमी मेडल के पास जाके नहीं जीत पाता। तो ऐसा नहीं है, हमारी ओलंपिक में भी ऐसी कई परफॉर्मेंस थी जो फोर्थ आई है, बिल्कुल। 5 नंबर पे आए हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं, जो देश के लिए खेलता है उसकी सोच यही होती है कि मैं देश के लिए अच्छा करूं। मेडल जीतना ना जीतना वो तो आपके दिन पर निर्भर करता है कि भाई आप उस दिन आपका दिन भगवान ने साथ दिया या नहीं दिया। तो सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की और 22 गोल्ड जीते हैं उसमें। तो मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और शायद मुझे लगता है कि भाई आने वाले जो हमारे इंडिया के जो कोई भी गेम्स होगा उसमें और बेहतर प्रदर्शन होगा। आखिरी सवाल, नाम बजरंग और फिर ऊपर से वो बाहुबली वाला प्रदर्शन भी, कुछ खास मकसद? बजरंग कैसे नाम पड़ा, कैसे घर वालों ने सोच कर रखा? देखिए मैं मंगलवार को पैदा हुआ था जो और बी पे ही नाम निकला था, तो घर वालों ने बजरंग ही रख दिया। तो हनुमान जी के भक्त बहुत बड़े, बिल्कुल जी, महादेव के भी? मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल तो ये नहीं कि भाई मैं कुश्ती वाले दिन ही भगवान को मानता हूँ, बिल्कुल। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। और मेरे दोस्त हैं, माँ खुद बिल्कुल में बिल्कुल। हैं, तो बिल्कुल भगवान में श्रद्धा है और मुझे लगता है कि भाई हर आदमी को श्रद्धा रखनी चाहिए भगवान में। बिल्कुल। और मैं जैसे कहता हूँ, एक और पूछ लेता हूँ, मैं आपको नाम पूरा बजरंग पूनिया नहीं, बाहुबली बजरंग बोलता हूँ, अच्छा लगता है? देखिए प्यार से बोलिए, कुछ भी बोलिए, प्यार से ही बोलता हूँ मैं। वही तो प्यार से बोलिए, कुछ चाहे बाहुबली बोलिए या बजरंग बोलिए या बजरंग, चाहे खाली भाई बोल लीजिए। तो नाम बस ये है भाई, नाम से लोग जानते हैं, अच्छा लगता है। और बाजी भी बोलते हैं, खाली बजरंग भी बोलते हैं, तो घर वाले और घर का अलग नाम है, तो बिल्कुल वो चीज़ें तो चलती रहती है, बस एक दूसरे से प्यार बिल्कुल, प्यार बना रहना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे बजरंग पूनिया, मेरी तरफ से कहें तो बाहुबली, देश का बाहुबली बजरंग, जिसने शानदार तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, भारत का मान बढ़ाया। जो वादा देश से कर गए थे वो पूरा किया है। ओलंपिक में वो ब्रॉन्ज लेकर आए थे, लेकिन अब यही उम्मीद कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन करें और उसके बाद जितने भी गेम्स आए वहां पर एक बार फिर से बजरंग का बाहुबल दिखे और भारत इसी तरीके से बुलंदियों पर अपना तिरंगा फहराता रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।